दोस्तों पाकिस्तान के अंदर यूट्यूबर्स अपना इधर के रहे हैं ना उधर के रहे हैं, खास तौर पे जो थोड़ा सा जर्नलिज्म का काम करते थे, जो इंडिया की भी बात करते थे, पाकिस्तान की भी बात करते थे, और अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट की बुराई उन्होंने करी है तो वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि उनको बैन कर दिया गया है पाकिस्तान के अंदर। यूट्यूब जो भी चलता है पाकिस्तान के अंदर, वहाँ पर 28 यूट्यूबर्स के करीब में बैन हुए हैं। उनको बैन इस वजह से किया है कि वो गवर्नमेंट के खिलाफ में बातें करते थे, गवर्नमेंट की बुराइयाँ करते थे, गवर्नमेंट की कमियाँ निकालते थे। तो मतलब कि अब आप सोच के देखो ना, देखो इंडिया ने तो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को, सेलिब्रिटीज को पहले ही बैन कर रखा है, तो उनको व्यू जो आते थे यहाँ से आते थे भर भर के, वो अब आएंगे नहीं। और ऊपर से जो पाकिस्तान से भी आ रहे थे वो भी बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, वो पाकिस्तान के अंदर बैन हो चुके हैं। अब क्या उन्हें अमेरिका देखेगा? तो ना पाकिस्तानी देखेंगे ना इंडियन देखेंगे, तो देखेगा कौन? बांग्लादेश। तो अब ये एक सिचुएशन आ चुकी है इन 28 यूट्यूबर्स के लिए जो कि एंटी गवर्नमेंट कंटेंट बनाते थे, गवर्नमेंट की बुराई करते थे और जो भी कर रहे थे अपनी कंट्री की अच्छाई के लिए कर रहे थे, लेकिन अब वो ना इधर के रहे ना उधर के रहे। जिसके बाद में असद नूर जो कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, जुल्फी बुखारी जो कि पीटीआई के लीडर हैं, उन्होंने बुराई करी है, उन्होंने निंदा करी है इस चीज़ की कि भैया ये तो मीडिया का फ्रीडम ही छीन रहे हैं पूरी तरीके से, मतलब कोई कुछ बोल ही नहीं सकता। फिर तो पहले ही इन्होंने टीवी न्यूज़ चैनल के ऊपर इतनी रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है कि इस गवर्नमेंट की बुराई नहीं करनी, ये नहीं बोलना, वो नहीं बोलना, और अब इनके ऊपर सेंसरशिप लगा दी बैन करके। तो भैया बोलेगा कौन गवर्नमेंट के बारे में? दोस्तों जियो ने इंस्टामार्ट के साथ में पार्टनरशिप कर ली है अपने जियो वी फोन को बिकवाने के लिए, जो कि 799 रुपये का 4G फीचर फ़ोन है, जिसको बेचने के लिए कह रहा है कि भैया इंस्टामार्ट पे इसको दिखाओ और बिकवाओ और 10 मिनट के अंदर डिलीवरी करवाओ। इसी के साथ साथ जियो फोन प्राइमर 2 भी है, जो कि 2799 रुपये वाला फ़ोन है, जिसके अंदर फेसबुक, यूट्यूब, गूगल वॉइस असिस्टेंस, ये वो सब चीज़ें हैं, लेकिन बटन वाला फ़ोन है, छोटी स्क्रीन है। तो मैं ये सोचता हूँ कि आज की डेट में शायद ही इनको ख़रीदता होगा कोई, मतलब अगर आप 100 में से देखोगे तो 100 में से शायद एक बंदा प्रेफर करेगा कि चलो ये फ़ोन ले लेता हूँ, मेरे लिए सही रहेगा, मेरा कामकाज भी कुछ ऐसा ही है कि मैं इसी फ़ोन को काम चलाऊंगा, क्योंकि अगर गिर भी जाता है तो ये चल जाते हैं और टच स्क्रीन वाला फ़ोन टूट जाता है। तो उन लोगों के लिए तो ठीक है, लेकिन टच स्क्रीन से याद आया, जियो गूगल के साथ में मिलकर एक फ़ोन बनाने वाला था, अब तक सुना ही नहीं थी उसकी एक भी न्यूज़ की भैया वो कहाँ तक पहुँचा, कहाँ तक बना, कितना बना, कब आएगा, कब नहीं आएगा। प्रॉब्लम पता है क्या है इनके साथ में? ये बोलते पिछले साल की हैं और 2 साल पुरानी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे होते हैं कि उसके अंदर ये फीचर डालेंगे उस जमाने के 2 साल पहले के, और अब रिलीज करेंगे सस्ते में। तो मतलब कर तो दो यार, कुछ तो बुराई करें फिर। दोस्तों चाइना अपने 14 एयरपोर्ट के ऊपर एक खास तरीके का कंक्रीट बिछा चुका है, जिसको मार्शमैलो कंक्रीट बोलते हैं। ये लाइट फॉर्म ऑफ कंक्रीट होता है। जब रनवे पे प्लेन लैंड करता है और उसके बाद में उसकी स्पीड ज्यादा होती है और वो रुक नहीं रहा होता, तो वो एक ऐसे डेंजर एरिया में पहुंच जाता है जहां से आगे निकलने पर शायद वो दीवार से क्रैश कर जाए, कि शायद वो कहीं और क्रैश कर जाए। तो इस तरीके की चीज़ों की वजह से इस तरीके का कंक्रीट तैयार किया गया है, जो कि प्लेन की स्पीड को ऑटोमेटिकली ही स्लो करेगा। ये पूरे रनवे पे नहीं बिछाया गया है, ये एंड वाले पार्ट पे बिछाया गया है, जो कि रनवे एंड सेफ्टी एरिया कहा जाता है, कि अगर एक बार उसको क्रॉस कर गया तो यार प्लेन को रुकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना वो क्रैश कर जाएगा। तो ऐसी जगह के ऊपर इन्होंने 14 एयरपोर्ट के रनवे पर इस तरीके का कंक्रीट बिछाया, जिससे कि प्लेन स्लोली अपने आप ही वहां पर स्लो हो जाएगा, क्योंकि ये उसकी स्पीड को एब्जॉर्ब करेगा। इस तरीके का ये सॉफ्ट कंक्रीट है, जिसका वेट भी नॉर्मल कंक्रीट के मुकाबले में बहुत कम है। सो ये चाइना का एक सेफ्टी बैकअप है, इन केस रनवे से आगे प्लेन निकल जाता है डेंजर एरिया में, तो वहां पर तो ऑटोमेटिकली ही स्लो करवा देगा ये, बिना प्लेन को डैमेज करे। अब यहाँ पर दोस्तों हम प्लेन से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक दुख की खबर सामने निकल कर आ रही है। इंडियन एयरफोर्स का एक फाइटर जेट स्पैक कैट जैगुआर राजस्थान के चूरू विलेज के अंदर क्रैश कर गया, जिसके अंदर 2 पायलट थे और ये दोनों पायलट ही शहीद हो चुके हैं। ये फाइटर जेट 1970 के वक्त में ऑपरेशनल हुआ था और तब से लेकर अब तक इसको उड़ाया जा रहा था, मतलब कि ऑलमोस्ट 45-46 साल पुराना फाइटर जेट हो चुका था। लेकिन ये एज ऑलमोस्ट रिटायरिंग की एज हो चुकी थी। अगर आप कहो कि भाई हाँ काफ़ी ज़्यादा एज हो चुकी थी, ये तो बात ठीक है, लेकिन 2028 या 2031 के आसपास में इसको रिटायर होना था, ऐसा तय हो चुका था, और उसके बाद में इसको रिप्लेस कर देना था। लेकिन इसका क्रैश हो गया। यहाँ पर ऑलमोस्ट ही रिटायरिंग की एज पे आ चुका था। तो यहाँ पर क्या कारण रहा होगा, क्या कारण नहीं रहा होगा, तो उसकी तो इन्वेस्टिगेशन होगी ही। और ये कुछ विजुअल्स जो हमें देखने को मिल रहे हैं इस गांव से, जो कि वहाँ के लोगों ने रिकॉर्ड किए थे। और यहाँ पर कई सारे लोग ये भी कह रहे हैं, कार से कंपेयर कर रहे हैं, दिल्ली की जो कार का रूल निकाल रखा है 10 साल 15 साल पुरानी कार, तो मतलब यहाँ पर कई सारे लोग इस पर भी बात कर रहे हैं कि इतना पुराना प्लेन आप उड़वा रहे थे हमारे पायलट से, लेकिन
लेकिन कारों पे तुमने रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है, जो कि वेल मेंटेन्ड भी होंगी तो उन पे भी रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है। तो ये एक चीज़ है जो कि अब लोग कंपेयर कर रहे हैं। 40 साल पुराना एक ब्रिज गुजरात के अंदर ढह गया कुछ इस तरीके से कि लोग जा रहे थे कार से अपने घर और अचानक से ही ब्रिज टूट जाता है और 9 लोगों की जान उसके अंदर चली जाती है, जिसमें ट्रक भी है, एसयूवी भी है और एक वैन भी है। और ये 4 से 5 गाड़ियां सीधा ही नदी में गिर गई, जिसके बाद में उनको बचाने की कोशिश की गई लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। और ये ब्रिज का आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा हिस्सा ढह चुका है, जहाँ पर वही जो भी चीज़ें होती हैं कि भैया मरने वालों को 2 लाख रुपए, घायल को 50,000 रुपये, तो इस तरीके की बातें कीजिए। 50,000 रुपये होते क्या है? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि भाई किसी की जान जाते जाते बच गई, उसको 50,000 रुपये, हाथ टूट गया, टांग टूट गई या फिर कोई हड्डी वड्डी टूट गई, 50,000 रुपये, भाई उसको जुड़वाने में ही 2 लाख रुपये खर्च हो जाते हैं अगर अच्छे खासे किसी हॉस्पिटल में चले गए। और वो तब भी शायद उस तरीके से जैसे पुरानी नेचुरल थी वैसी नहीं बात बनती। और ऊपर से जिसकी जान चली गई 2 लाख रुपये, बस 2 लाख रुपये की कीमत है किसी की जान की पुल से गिरने के बाद में। सो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन होगी कि भैया किसकी वजह से हुआ, क्यों मेंटेनेंस इतनी ख़राब रही, कौन मेंटेनेंस कर रहा था, तो ये तो सब होता ही रहेगा। लेकिन जिसकी जान जानी थी वो गई और उसके बाद में अब पैसों का खेल होगा कि उसको ये मुआवजा, उसको ये मुआवजा। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक गाँव है सियाथी गाँव, जहाँ पर एक फैमिली ने 5 महीने का पपी अडॉप्ट किया था, लास्ट वीक ही किया था, जिसने रात के 1 बजे इतना ज़्यादा शोर मचाया भौंक भौंक के कि लोग जाग गए। लोगों ने कहा क्या दिक्कत हुई, क्या नहीं हुई, लेकिन लोग जब जागे तो पता चला कि भैया लैंडस्लाइड होने को है, कई जगह लैंडस्लाइड हो चुकी है और ऊपर से फ्लैश फ्लड आने को है। फ्लैश फ्लड मतलब नदी तो बह ही रही थी गांव के साथ में ही, जिसके बाद में लोग तुरंत ही खड़े हुए और करीबन 20 फैमिली उस गांव की बची सिर्फ इस डॉगी की वजह से, जिसका नाम रूबी है, जिसने रात के 1 बजे इतना ज़्यादा परेशान किया भौंक भौंक के कि खुद की तो जान बचाई क्योंकि उसको खुद की भी जान की परवाह होगी कि भैया यहाँ पर ये सब होने वाला है, फटाफट निकलो यहाँ से, मुझे भी निकालो। और उसके बाद में सभी लोग निकले और 20 फैमिली की यहाँ पर जान बच गई, जिसमें करीबन 67 लोग इंक्लूडेड हैं। In a rare piece of good news, a dog's timely bark helped 67 people escape just before floodwaters hit a village in Mandi. जिसके बाद में इन सभी लोगों ने नैना देवी मंदिर के अंदर शरण ली है। अब यहाँ पर लोग इसको हीरोइक डॉग मान रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा मतलब इज्जत भी होगी अब डॉग की। देखो, सिर्फ 5 महीने के एक पपी ने लोगों की जान बचा दी। अब जिंदगी भर लोग इसको याद रखेंगे और खूब सेवा होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो भैया हर फैमिली इसको खिलाना चाहिए कुछ खाना वाना, जब भी मतलब घर पे वापस आए तब की बात कर रहा हूँ, अभी तो खैर